तो अभी हमारी ये सिक्योरिटी इशू था, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर सर से बात हुई है कैसे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक तो फर्स्ट लेवल डिफेंस होगा, सेकंड लेवल डिफेंस होगा। उसके अलावा जो है जैसे जेकेपी, जैसे स्कीम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में जेकेपी प्रोवाइड की जाती, पोस्टिंग होती है उनकी 3 मंथली, तो वो अब हम जाएंगे हेल्थ सेक्रेटरी और सीएम साहब से मिलेंगे। तो उसके अलावा जो है कि लोगों को मिसकम्युनिकेशन होता है, उसके लिए हम एक हेल्प डेस्क बनवा रहे हैं यहाँ पर इमरजेंसी में, ताकि कोई रूरल एरिया से आ रहा है, पेरिफेरी से आ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है, अटेंडेंट आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा है, टेस्ट का कहीं बेसिक टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं लग रहा है, तो वो हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि मिसकम्युनिकेशन नहीं हो। दूसरा जो है आईसीयू क्रिटिकल एरिया है, जो बड़े मॉरिबड पेशेंट है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो उस टाइम जो है जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अलर्ट रहे हैं, ताकि क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स जो होते हैं या कोई अटेंडेंट्स होते हैं, ग्रीफ होता है, उनमें सॉरो होता है, तो उस टाइम वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। मैं डॉक्टर संदीप सिंह, प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जीएमसी जम्मू, आप सबका धन्यवाद करता हूँ मीडिया चैनल का, जिन्होंने हमारे इस स्ट्राइक में हमारा साथ दिया। और आज हम इस फैसले पे पहुँचे हैं कि हम अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं। हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज सब स्टार्ट कर दी हुई है। देखो, वो तो हम भी उनके साथ हैं, वो तो उनके दुख में हम भी शामिल, मगर बात ये है कि हर कभी भी कोई भी ड्यूटी पे हम तो उसकी जान बचाने के लिए थे, हम तो उनको मारने के लिए थोड़ी यहाँ पे। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें कभी भी हिट नहीं किया जाए, ड्यूटी पे हमें रोज़ मारा जाएगा, रोज़ ये किया जाएगा, तो कौन किसी की जान बचाएगा। पहले तो इंसान अपना सेफ्टी सोचेगा कि नहीं यार, हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, हम बचाने छोड़ो इसको पेशेंट को। लेकिन हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारे थे। लेकिन है कि आज के बाद ऐसा इंसिडेंट ना हो, सोसाइटी को भी एक मैसेज देते हैं कि हमारे साथ ऐसा दुर्घटना दोबारा लाइफ में ना हो। इमरजेंसी जो आज ही हमारी मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटर सर के साथ, उन्होंने हमें सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की बात की हुई है, और उसमें अभी 50 गार्ड हो गए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में। पहले 20 होते थे, अब 50 गार्ड उन्होंने डिप्लॉय किए हुए। उसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 1 वीक लगेगा, तो नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो आपने बोला है हमारे पास फीमेल गार्ड है लेकिन कम है। जब इंसिडेंट हो रहा था वहाँ एक फीमेल गार्ड है जो रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ही थी उस टाइम पे, और हमारे पास कम है। लेकिन आज वो भी सर ने बात हुई कि 10 फीमेल गार्ड होंगी इमरजेंसी में, जो हमने आज बात हुई। जी हाँ, सारे के सारे डॉक्टर जीएमसी शालामार दोनों जगह फुल्ली फंक्शनल है। आगे हमारा मतलब इसी मैटर में आगे क्या होगा कि हाँ, जो हमारी डॉक्टर के ऊपर हिट किया गया था, तो उसकी कोर्ट में हियरिंग के लिए प्रिंसिपल सर ने बोला है कि मैं अपने लॉयर हायर करके दूंगा, और पूरी उसको मेंटली सपोर्ट मिलेगी, और पूरी गार्ड भेजेंगे हम उसको कोर्ट में पहुँचाने। डॉक्टर स्टेबल है। रिक्वेस्ट रहती है, डॉक्टर के खिलाफ हिंसा एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए मैम हमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमें एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स, एज अ मीडिया वर्कर्स, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एज अ कॉमन पीपल, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे हम मरीज़ को सफिशिएंटली अपनी पूरी हेल्थ 100% अपना दे सकें। आप हमें बताइए कि कोई भी अगर काम कर रहा हो, उसके आप किसी ड्राइवर के सर के ऊपर खड़े हो जाओ, तो क्या वो ड्राइवर गाड़ी चला सकता है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या किसी रेस्टोरेंट में जाके आप चले जाओ, क्या उसकी किचन में जाके आप उसको देख सकते हो कि वो अपनी किचन में कैसा खाना बना रहा है? बट जहाँ पे यही होता है, डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर ने क्या लिख दिया, हम उनके साथ हैं, हम उनको समझाने के लिए। हमारी अभी हायर ऑफिशियल्स के साथ यही बात हुई है कि हमें एक प्रॉपर हेल्प डेस्क दिया जाए, जो हमारे जहाँ के जम्मू के लोगों को समझाए। हम जम्मू के हैं, हम बाहर के नहीं हैं मैम, हम यहीं पे काम कर रहे हैं और अपने लोगों को सर्विसेज देने के लिए बैठे हैं। तो हमारी अभी हायर अथॉरिटीज़ के साथ जो सबसे पहला हमारा जो इशू था वो यही था कि सर, जब यहाँ पे लोग आते हैं वो क्यों इतने इरिटेट हो जाते हैं। इसकी मेन वजह यही है कि उनको समझाने वाला कोई रिसेप्शनिस्ट काउंटर नहीं है। तो हमारी पहली डिमांड यही रही है कि एक हेल्प डेस्क लगाया जाए, जो उनको बताए कहाँ पे एक्सरे होता है, कहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, कहाँ पे सीटी स्कैन होता है, कहाँ एमआरआई होता है, कहाँ जाना है, कहाँ वार्ड्स है, कहाँ इमरजेंसी है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे, जो आश्वासन उन्होंने हमें दिया है